15 सितंबर सूर्य की तरह चमकने वाला वार आज है रविवार। अति गण राजयोग से लव पार्ट और लाइफ पार्ट के साथ दिन मौज मस्ती के साथ गुजरेगा। चंद्रमा और सूर्य का षडाष्टक दोष थोड़ा क्रोधित बना सकता है। आपकी जुबान आज तीखी हो सकती है। चंद्रमा और राहु का पराक्रम और लाभ का संबंध। अपने काम के अलावा दूसरी एक्टिविटीज में आज आप अपने दिन को बेहतर ढंग से गुजार पाएंगे। ग्रहों के अशुभ प्रभाव को कम करने का आज रविवार का विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे शुभ के चौघड़िए का क्या महत्व होता है। जय गणेश काटो कलेश। प्रथम पूज्य गणपति जी अगर आप पर मेहरबान हो जाए तो रिद्धि सिद्धि आपको देंगे, आपके हर काम को बना देंगे। अगर आपकी कुंडली में बुध कमजोर है तो गणेश जी की कृपा कमजोर रहेगी। लेकिन अब 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी पर गणेश जी पधार रहे हैं आपके घर रिद्धि सिद्धि देने के लिए। अगर आप उन्हें प्रसन्न कर लेंगे तो उनकी कृपा आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके लिए जोधपुर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र ने बीड़ा उठाया है। विद्वान पंडितों के द्वारा श्री गणेश कृपा किट को हमने निर्मित और अभिमंत्रित किया है, जिसे आपके द्वार पर भेजने जा रहे हैं। इस किट में संपूर्ण साधना विधि है जिससे गणपति बप्पा प्रसन्न होंगे। अभिमंत्रित अष्ट विनायक गणपति सुपारी, अष्ट विनायक गणपति कवच, अभिमंत्रित हकीक पत्थर, अनार की कलम, भोजपत्र, अष्टगन और अभिमंत्रित माला। आप इसे दिए गए नंबर पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं ताकि आप सुख, समृद्धि और शांति के साथ अपना जीवन जी सकें। गणपति बप्पा मोरिया। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीवाली और आप देख रहे हैं 15 सितंबर रविवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राशिफल की शुरुआत एक कहानी से करना चाहता हूं। एक बच्ची अपने पिता के साथ नदी पार कर रही थी। नदी का बहाव बहुत तेज था, अतः पिता ने अपनी बेटी से कहा कि तुम मेरा हाथ पकड़ लो, नदी का बहाव बहुत तेज है और तुम उसमें कहीं गिर सकती हो। इस पर बच्ची ने उत्तर दिया कि पिताजी, मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगी, बल्कि आप मेरा हाथ पकड़िए। पिताजी ने कहा कि बेटी एक ही तो बात है। उससे कहा नहीं पिताजी, एक बात नहीं है, दोनों में बड़ा अंतर है। अगर मैं आपका हाथ पकड़ूंगी और मेरा पैर फिसल गया तो संभव है कि मुझसे आपका हाथ छूट जाए, किंतु यदि आप मेरा हाथ पकड़ते हैं और मेरा पैर फिसल जाए तो मुझे विश्वास है कि आप मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। सीख, विश्वास जितना बड़ी कोई बात नहीं होती है। विश्वास बनाना और बनाए रखना ये बड़ी बात है और हम सबको अपनों पर विश्वास होना ही चाहिए। प्रिय साथियों, आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं अभी 15 और 16 तारीख को ऑस्ट्रेलिया में हूँ, सिडनी शहर में। उसके बाद भारत लौटकर 21 सितंबर मुंबई, 22 सितंबर नागपुर, 28 सितंबर दिल्ली, 29 सितंबर को लखनऊ और 5 अक्टूबर मुंबई और 6 अक्टूबर को बेंगलुरु रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। प्रिय साथियों, चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात। अगर आपका जन्म 1, 10, 19 और 28 तारीख हुआ है तो आपका मूलांक 1 होगा। इसकी पूरी कहानी मैं इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी के समक्ष शेयर कर रहा हूं। आप लिंक में जाकर इसे भी देख सकते हैं। आज शाम को 6:12 तक द्वादशी और फिर त्रयोदशी तिथि रहेगी। आज शाम को 6:49 तक श्रवण नक्षत्र और बाद में धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा और बुधादित्यों का साथ तो मिल ही रहा है, लेकिन एक नया अतिगंड राजयोग भी बन रहा है। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शशियों का लाभ मिलेगा। चंद्रमा आज भी मकर राशि में रहेंगे। प्रिय साथियों, आज के दिन अगर आप किसी शुभ या मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में हैं तो वो 2 बार मिलेंगे। पहला, सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 बजे तक लाभ और अमृत का चौघड़िया है और दोपहर को 2 से 3 बजे तक शुभ का चौघड़िया है। कोशिश करिएगा दोपहर को 4:30 से शाम 6 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। काम करने का जोश और उत्साह रहेगा। आज आपके भीतर से एक मैकेनिक जागृत होगा और कुछ रिनोवेशन का काम आप करेंगे। अतिगण राजयोग के बनने से बिजनेस में आ रही प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एकांत में बैठकर चिंतन और मंथन करिएगा। आज दयनीय आर्थिक स्थिति से अगर कोई गुजर रहे हैं तो व्यापारी लोगों को किसी की सहायता जरूर मिलेगी और बिजनेस को ट्रैक पर लाने के लिए कोई बोल्ड डिसीजन आज लेने होंगे। वर्क प्लेस पर हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क के बलबूते आप सबका दिल जीत लेंगे। एम्प्लॉयड पर्सन ऑफिस में कोवर्कर्स के काम पर नजर रखें। उन्हें किसी काम में कठिनाई हो तो गाइडेंस जरूर देना चाहिए। आप ऊर्जा को सही दिशा में लगाइए, वरना क्रोध से आप सब कुछ खराब कर बैठेंगे। क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेना चाहिए। लव पार्ट और लाइफ पार्ट के साथ बहुत आरामदायक जिंदगी और दिन गुजरेगा। संडे को लेकर
फंडे मनाने के साथ साथ पेंडिंग काम को पूरा करिए, परिवार को वक्त देंगे शाम को। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर पॉजिटिव एटीट्यूड अतीत की कड़वाहट को दूर कर देंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज किसी की मदद से आपका दिन बन जाएगा। वृषभ राशि, धार्मिक कार्यों में रुचि रहेगी। गणेश महोत्सव चल ही रहा है, धूमधाम से आप पूजा पाठ करेंगे। जो लोग फार्मास्यूटिकल का काम कर रहे हैं, हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े हुए, उनके पक्ष में समय रहेगा। बिजनेस पर्सन कानूनी तौर पर अलर्ट रहें, इसीलिए किसी भी डील को फाइनल करने से पहले जांच पड़ताल जरूर कर लें। वर्क प्लेस पर अन्य दिनों के मुकाबले दिन आपके लिए शुभ है। जॉब करने वाले लोगों को ऑफिस में बड़े हो या छोटे, सबके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए, वरना आज आप अपने क्रोध से सब कुछ खराब कर बैठेंगे। आपकी फैमिली लाइफ अच्छी रहे, इसके लिए फैमिली के काम को प्रायोरिटी दीजिए। उसके बाद संडे को अपने जो भी काम है वो करिए। लव पार्ट और लाइफ पार्ट के साथ रोमांच और रोमांस रहेगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होने के साथ साथ कुछ चिंताएं भी आज आपकी कम होगी। ज्यादा भागदौड़ मत करिए, स्मार्ट वर्क करिए। संडे का आनंद उठाने के लिए आज आप अपने किसी हॉबीज को पूरा कर पाएंगे। पिकनिक स्पॉट पर जाना, स्पिरिचुअल यात्रा भी हो सकती है। शाम के बाद परिवार को पूरा वक्त दीजिए। मनोरंजन के साथ भविष्य की प्लानिंग भी संभव है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, समय का सदुपयोग करेगा, तेजी से जा रहा है। मिथुन राशि, शादीशुदा है तो ससुराल वरना अपने परिवार से जो भी समस्या है उसे आप सॉल्व कर लीजिए, इससे पहले वो और बढ़ जाए। बिजनेस में किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट से पहले कानूनी सलाह जरूर लीजिए और अनुभवी लोगों की सलाह भी लीजिए। बिजनेस पर्सन को आज दिन आर्थिक रूप से थोड़ा अप्स एंड डाउन्स वाला रहेगा, लेकिन किसी से पैसा अगर उधार दे रखा है, वो मांगना चाहते हैं तो आज का दिन शुभ है। वर्क प्लेस पर बेकार की एक्टिविटी, गॉसिपिंग और टाइम वेस्टिंग के काम होते रहेंगे, आप उसमें इन्वॉल्व न हो। एम्प्लॉयड पर्सन को महत्वपूर्ण कागजात, फाइल, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क या कोई भी वैल्यूएबल डेटा है उसे सिक्योर करना चाहिए, कोई मिसयूज कर सकता है। सोशल लेवल पर किसी बात को लेकर थोड़ा आप स्ट्रेस में रहेंगे। एग्जाम की डेट अब नजदीक है, स्टूडेंट को तैयार हो जाना चाहिए कमर कस के। फैमिली मेंबर्स के मध्य कोऑर्डिनेशन बिठाने के लिए कोई त्याग आपको करना पड़ सकता है। संडे को फंडे बनाने के साथ साथ स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज मन चाहे काम भी कर पाएंगे। अपने क्रोध और उससे निकली हुई बुरी वाणी से आप अपनों को ही दुखी करने वाले हैं, इससे बचना होगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की फीलिंग को समझकर उसके बाद कोई डिसीजन लीजिए। कर्क राशि, शादीशुदा है तो पति पत्नी के बीच या दोस्तों के या फिर लव पार्टनर के बीच मधुरता लाने के लिए कुछ स्पेशल करना होगा। व्यापार में सभी परिस्थितियों का आकलन करने के बाद आप कोई काम करिए। पेंडिंग काम को नए अंदाज में पहले पूरा कर लीजिए। वर्क प्लेस पर कुछ चुनौती आने से आपकी लाइन पटरी से नीचे उतर सकती है। जॉब और स्टडी के सिलसिले में घर से दूर रह रहे लोगों को घर वापसी की प्लानिंग आज बन जाएगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, कॉन्सेंट्रेशन ही आज आपको आगे रखेंगे। सेहत के मामले में आज आप लकी हैं। ऑफिशियल हो या अनऑफिशियल ट्रैवल पूरी प्लान करके करिएगा। आपके लिए कुछ नए विचारों को मोड़ देने का समय आ चुका है। जो इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज है उन्हें प्लान करके योजनाओं के रूप में लागू करिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ आज मधुरता आने वाली है और गिले शिकवे दूर होंगे। संडे के दिन परिवार के लिए कुछ स्पेशल करना और खरीदने का मन हो तो आज वो आप कर पाएंगे। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि ग्रहों का अगर अशुभ प्रभाव है तो उसे दूर करने के लिए आज क्या करें। आज सूर्य उदय के समय उठकर तांबे के लोटे में शुद्ध जल, थोड़ा सा गंगा जल, चावल जो बिना टूटे हुए हों, लाल कनेर के पुष्प, थोड़े गेहूं के दाने डालकर भगवान सूर्य को पूर्व की ओर मुख करते हुए ओम भास्कराय विग्रहे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप करते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे और 11 मिनट तक ध्यान करेंगे और फिर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे तो सूर्य ग्रहों के राजा है, बाकी ग्रहों को भी वो आपके ठीक कर देंगे। सिंह राशि, मानसिक तनाव और शारीरिक तनाव में आज कमी आएगी। अति गंड राज्यों के बनने से आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो, खाने पीने से जुड़े हुए लोग हों, फूड एंड बेवरेजेस, होटल, रेस्टोरेंट और टेक्नोलॉजी का काम करने वाले लोगों को प्रॉफिट मिलेगा, नए क्लाइंट मिलेंगे। पति अपनी पत्नी की सलाह और पत्नी अपने पति की सलाह मानकर अगर कोई व्यापारिक काम करेंगे तो मदद मिलेगी। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आपके स्टेटस की चर्चा होगी। वर्कलोड बढ़ने से वर्क प्लेस पर आपकी चिंता थोड़ी बढ़ जाएगी। एम्प्लॉयड पर्सन को अपने सीनियर और कोवर्कर्स को प्रसन्न रखना है, उनके आदेशों को प्राथमिकता दें और तत्काल काम करें। सेहत के मामले में दिन आपके लिए मजबूत है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की हेल्प करके आप समय पर फ्री हो जाएंगे ताकि संडे को फंडे बना सकें। फैमिली में किसी की सेहत में सुधार आपकी वजह से आएगी और इससे आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लौट आएगी। आप खाली समय में अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छा कोई म्यूजिक सुन सकते हैं, कुछ ऐसा काम करिए जो दिल चाहता है। इसी से इनोवेशन और क्रिएशन होगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स,
टाइम के साथ अपने आप को मैनेज कर लीजिए, आज आपका दिन है। कन्या राशि, माता पिता को चाहिए कि बच्चों की कंपनी पर नजर रखें और बच्चों को चाहिए कि माता पिता जिन चीजों से खुश रहते हैं वो काम करें। इंटीरियर डेकोरेशन, फैशन डिजाइनिंग, कोई भी कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टीज, माइनिंग, फूड एंड बेवरेजेस, स्पा, सैलून, जिम वाले लोगों को पेशेंस रखने से आज शाम होते होते प्रॉफिट बढ़ जाएगा। कठिन परिश्रम करने की जरूरत नहीं, बल्कि स्मार्ट वर्क करिए। किसी की मदद करके या मदद लेकर आपके काम बनेंगे। एम्प्लॉयड पर्सन को बिजनेस में मेहनत के लिए तैयार रहना चाहिए। एम्प्लॉयड पर्सन काम को आसान बनाने के लिए सीनियर और जूनियर को साथ लेकर टीम को लीड करने का मौका मिले तो चूकिएगा मत। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, अचानक से आपके आसपास कुछ परिवर्तन होंगे। ऑब्जर्वेशन का बटन ऑन रखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। कॉन्फिडेंस लेवल आज दोपहर के बाद अप हो जाएगा और सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में आप पूर्णता से हिस्सा लेंगे। फैमिली में किसी के हेल्थ में सुधार आपकी वजह से आएगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ मजाक मस्ती में कुछ ऐसा बोल जाएंगे जिससे बाद में आपको पछतावा होगा। सेल्स, परचेज, मार्केटिंग से जुड़े हुए लोगों को, क्या वो जॉब कर रहे हैं, इसकी पढ़ाई कर रहे हैं, प्रॉपर रिसर्च देन डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए। फैमिली के साथ किसी रिलेटिव के यहाँ जाने की प्लानिंग बन रही है, जेब ढीली होने वाली, तैयार हो जाए। तुला राशि, पारिवारिक सुख सुविधाओं में कहीं कोई कमी तो नहीं है, ख्याल रखिएगा। फैशन, बुटीक और ऐसे लोग जो कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, माइनिंग का काम कर रहे हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करते हैं या फिर कंप्यूटर पर डिजाइनिंग का काम करते हैं, आपको टेक्नोलॉजी और मैन पावर की कुछ प्रॉब्लम आज फेस करने को मिलेगी। बिजनेस पर्सन को आय से ज्यादा खर्च आज करना पड़ सकता है, लेकिन जॉब करने वाले लोगों को सैलरी बढ़ाने के लिए अभी बॉस से बात नहीं करनी चाहिए। आपके काम पर लोग आपके बारे में क्या बैक बाइटिंग करते हैं, उस पर आप ध्यान दोगे तो अपने काम से भी पीछे रह जाएंगे। जॉब करने वाले लोगों को अपने कॉन्टैक्ट को एक्टिव करना चाहिए। करियर पर सजगता से ध्यान दीजिए, कहीं जॉब चली ना जाए। फैमिली में किसी बुजुर्ग के लिए आप कुछ स्पेशल करने वाले हैं, उनकी चिंता इसी से दूर होगी। आपका मन और बुद्धि का तालमेल अगर सही रहा तो आज बहुत पॉजिटिव दिन आप बनाने वाले हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आलस्य और ओवर कॉन्फिडेंस आपको परेशान करेंगे। सोशल लेवल पर समय आपके लिए चुनौतीपूर्ण है, जो आपको चेंज करने के लिए आएगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में किसी थर्ड पर्सन की एंट्री बर्दाश्त मत करिएगा। ऑफिशियल हो या अनऑफिशियल शॉर्ट ट्रिप की आज प्लानिंग बन सकती है। वृश्चिक राशि, दोस्तों और रिश्तेदारों, अपनों की मदद करके या मदद लेकर आपका काम बनेगा। अति गण राज्यों के बनने से कंसल्टेंसी, सर्विस प्रोवाइडिंग काम, लाइसेंस के लिए दिन बहुत शुभ है। आपके कॉन्टैक्ट आपको कॉन्ट्रैक्ट दिलवा सकते हैं। बैंक बैलेंस कैसे बढ़े और खर्चों में कटौती कैसे हो, इस पर एकांत में बैठकर चिंतन और मंथन करिए। अपने काम पर फोकस रहिए और थोड़ा रिसर्च करके मंडे से डेवलपमेंट पर ध्यान दीजिए। सपने साकार होंगे। वर्क प्लेस पर सकारात्मक चिंतन से आपको सहायता मिलेगी और आ रही बाधाएं दूर होगी। जॉब करने वाले लोगों का सम्मान भी मिलेगा, लेकिन धैर्य रखना होगा। स्पिरिचुअल प्रोग्राम की तरफ मन झुकेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में किसी बात को लेकर जल्दीबाजी में डिसीजन न लें और कोई भी ऐसा खर्चा जो बेफिजूल का आपको लगता हो तो उसे करने से बचना चाहिए। शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद में आने वाले दिनों में कहां और कब इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे और कितना इन्वेस्टमेंट करना है, इसके लिए आज संडे को रूपरेखा बना लीजिए। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट लक्ष्य तक जल्द पहुंचने वाले हैं। आप अपने बिहेवियर में कुछ पॉजिटिव बदलाव लेकर आइए, क्योंकि कुछ गलतियां हैं आपके बिहेवियर में जिससे आपके अपने ही लोग आपसे दूर जा रहे हैं। अचानक यात्रा ना चाहते हुए भी करनी पड़ सकती है। प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि पर श्री गणेश महोत्सव में बात करते हैं कि कहां गया श्री गणेश जी का मुख कटने के बाद। कभी आपने मन में यह विचार आया या सोचा होगा कि गणेश जी का मस्तक कटने के बाद उनके स्थान पर गज मुख तो लगा दिया, लेकिन उनका असली मस्तक कहां गया। एक बार माता पार्वती ने अपने तन के मैल से श्री गणेश जी का स्वरूप तैयार किया और स्नान होने तक गणेश जी को द्वार पर पहरा देकर किसी को भी अंदर प्रवेश से रोकने के लिए आदेश दिया। इसी दौरान वहां पर भगवान शंकर आए और गणेश जी ने उनको अंदर जाने से रोका, तो अनजाने में भगवान शंकर ने श्री गणेश जी का मस्तक काट दिया। बाद में भगवान शंकर ने रुष्ट पार्वती को मनाने के लिए कटे मस्तक के स्थान पर गजमुख यानी हाथी का मस्तक लगा दिया, लेकिन उनका तो असली मस्तक वो चंद्रलोक में चला गया। इसी आस्था से सभी भक्तजन संकट चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन कर उन्हें अर्घ्य देकर भगवान श्री गणेश जी की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आइए बात करते हैं धनु राशि की। अपने नैतिक मूल्य, जिम्मेदारी और कर्तव्यों को किसी और के कहने पर नहीं बल्कि खुद आगे चलकर उसे पूरा करेंगे। व्यापार में कम्युनिकेशन लेवल बेटर होना चाहिए। अपनी स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी के अनुसार आप अपने काम पर आज पकड़ मजबूत कर पाएंगे। नए ऑर्डर और टेंडर पर बात बनेगी।
बिजनेस पर्सन अकाउंट मेंटेन रखें, वरना जीएसटी की या कोई टैक्स लाइबिलिटी आ सकती है। लाभ और हानि का आकलन अकेले में करिए। वर्क प्लेस पर वर्तमान में चल रहे किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अगर किसी की मदद लेनी पड़े तो ले लीजिए। एम्प्लॉयड पर्सन को सहयोगियों के साथ बेहतर ट्यूनिंग काम को आसान बना सकती है। संडे के दिन परिवार के साथ उन बातों पर चर्चा करिए जो आने वाले स्पेशल ओकेजन के लिए बहुत जरूरी है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर से आज दिल खोलकर बात कर पाएंगे और अपने मन के सारे मलाल दूर कर पाएंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, सॉल्यूशन आपके पास है, किसी और से मत मांगिएगा। जो लोग नशे की लत में पड़े हैं उन लोगों के लिए दिन ठीक नहीं है। जल्द से जल्द इससे मुक्ति पाइए। बात करें सेहत की आपके, तो आपकी सेहत में आज थोड़ा आराम आएगा। मकर राशि, आईक्यू और ईक्यू लेवल बेटर होगा, बौद्धिक विकास होगा। अतिगण राज्यों के बनने से ड्राई फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फूड एंड बेवरेजेस, होटल, रेस्टोरेंट, स्पा, सैलून, जिम वाले लोगों के लिए चांदी वाला दिन है। यदि व्यापार पार्टनरशिप में है और वो भी रिलेटिव के साथ है तो रिलेशन को बेहतर बनाइए और अकाउंट्स में ट्रांसपेरेंसी जरूर रखिए। वर्क प्लेस पर प्रमोशन की चाह रखने वाले लोगों को अभी चाहत तक ही सीमित रहना है। एम्प्लॉयड पर्सन, किसी की बुराई करने से बचिए और वरना आपके खिलाफ ही कोई षड्यंत्र करना शुरू कर देंगे। फैमिली में आपका सही बिहेवियर आपके लिए बेहतर दिन बना सकता है। डायबिटिक, हार्ट के मरीज और एंजाइटी मरीज के लिए दिन ठीक नहीं है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज टाइम वेस्ट करने वाले गॉसिपिंग और गैजेट्स के द्वारा। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आपके काम बोले, आप नहीं बोले। आप क्रोध में आकर अपने पार्टनर को बुरा भला बोलने वाले हैं। दोस्तों के साथ भी झड़प हो सकती है। जितना मौन और शांत रहेंगे उतना अच्छा है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर का सॉल्यूशन आपके पार्टनर की बातों से निकलेगा। कुंभ राशि, बढ़ते खर्च को कम कर लीजिए। आज रॉन्ग शॉपिंग भी हो सकती है। बिजनेस की बारीकियों को समझने के बाद आप रेगुलर काम कर सकते हैं, लेकिन पेंडिंग काम को नए अंदाज से पूरा कर लीजिए, वरना मैस हो जाएगा आज का दिन। व्यापार में अगर कोई नए ऑर्डर, टेंडर या डील कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा बहुत भी संदेह हो तो आज नहीं करना चाहिए। वर्क प्लेस पर विरोधी आज हावी रहेंगे, कुछ न कुछ षड्यंत्र रचने का प्रयास करेंगे। एम्प्लॉयड पर्सन, क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए तैयार रहें। टीम मेंबर्स के बीच कोऑर्डिनेशन बिठाना बहुत जरूरी है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के इमोशन को समझते हुए आप व्यवहार करें, समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करें। सामाजिक स्तर पर कुछ नेगेटिव चेंजेस नेगेटिव लोगों के साथ रहने और उस एनवायरनमेंट में रहने की वजह से होगा, ऐसे लोगों से दूर रहिए। परिवार में प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। संतान और बड़े बुजुर्गों की सेहत थोड़ा चिंता आपको दे सकती है। आपको प्रसन्नता खोजनी है तो कई बार मत जाइए, हर काम को खुश रहकर करिए। ऑनलाइन गेमिंग और किसी भी प्रकार के सोशल मीडिया से जो लोग ज्यादा अट्रैक्ट रहते हैं, गैजेट्स में लीन रहते हैं, उनका आज बहुत टाइम वेस्ट होने वाला है। मीन राशि, आमदनी बढ़ाने के बारे में आज चिंतन और मंथन एकांत में बैठकर करना चाहिए। बिजनेस में किए गए हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क से पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। वर्क प्लेस पर टीम वर्क और अपने टैलेंट से किसी और प्रोजेक्ट में आपकी हिस्सेदारी बढ़ने वाली है। एम्प्लॉयड पर्सन को नजरिए में बदलाव लाना चाहिए, क्योंकि एक बात तो तय है कि संडे आपको चमकाने के लिए आया है। बस आप लेट लतीफी मत दिखाइएगा। सामाजिक स्तर पर आप अपने काम में ग्रोथ लाने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग के साथ नए ऑप्शंस प्राप्त कर पाएंगे। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट, घर में जगह नहीं है, समय नहीं है तो बाहर जाकर पढ़ाई करिए। सूर्य की तरह चमकने वाला वार आज रविवार आपके लिए श्रेष्ठ है। आप में उत्साह और समय की कोई कमी नहीं है, बस कई बार उसे वेस्ट कर देते हैं, उसकी थोड़ी सी भरपाई आपको कर लेनी चाहिए। परिवार में किसी चुनौती का सामना आज आपको करना पड़ेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ कुछ क्रिएटिव और इनोवेटिव होने वाला है। पार्टनर की बात आपको संदेह नहीं करनी चाहिए। पार्टनर की बात पर उनकी बात में हाँ मिलाने में ही फायदा है। प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में सबसे पहले बात करते हैं एस्ट्रो ज्ञान की। आपने मेरे मुंह से कई बार सुना होगा, शुभ के चौगड़िए में शुभ काम करिए। उसका महत्व क्या है? किसी भी काम को शुरू करने में शुभ समय बहुत जरूरी है। शुभ समय में किया गया काम सफलता को बढ़ा देता है। जैसे सगाई करना है, शादी करनी, गृह प्रवेश है, नया व्यापार, नई जॉब की ज्वाइनिंग है, कहीं ट्रैवल के लिए जाना है, तो शुभ के चौगड़िए का समय देखा जाता है। शुभ समय में किए गए काम से मन में शांति मिलती है और घर में समृद्धि आती है। लोग मानते हैं कि इस समय में शुरू किया गया काम अधिक लाभदायक होता है और उसमें समस्याएं कम आती है। ये कैलकुलेशन चंद्रमा की स्थिति और आपकी नाम की राशि पर आधारित होती है, जिसमें राहु काल को हटा दिया जाता है और शुभ के चौगड़िए की कैलकुलेशन की जाती है, जो मैं रोजाना आपको बताता हूँ। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है तो सबसे पहले सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। उसके बाद सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान करिए, जिसमें सबसे अच्छा है कि अपने वजन के बराबर गेहूं या 7 प्रकार के धान आपको डोनेट करने चाहिए।
कभी झूठ ना बोलने का संकल्प लेना चाहिए। इसके अलावा 7 अलग अलग प्रकार के पौधे लगाने चाहिए, स्पेशली कदम का पौधा लगाना चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में कहां समय है पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए तर्पण करना, विशेष पूजन करना, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि श्राद्ध पक्ष 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के दौरान हम आपके लिए विशेष रूप से तर्पण की विधि लेकर आए हैं। आप अपने पूर्वजों का नाम और गोत्र भेजिए। जोधपुर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान और अनुभवी पंडितों के द्वारा विशेष विधि विधान से तर्पण किया जाएगा। उसका एक वीडियो बनाकर आपको भेजा जाएगा ताकि आपका जीवन श्रेष्ठ हो सके, पितरों को सदगति और मोक्ष मिल सके। दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद।